युद्धवीर सेठी जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण जी, हरिओम जी, हमारे कपिल जी और बाकी हमारे सभी युवा मोर्चा के साथी, सबसे पहले मैं महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर आप सबको मुबारक देता हूं और नमन करता हूं। इस देश की एकता और अखंडता के लिए महाराजा हरि सिंह जी ने जो किया वो अपने आप में अविस्मरणीय रहेगा और पूरी इतिहास में रहेगा। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ये देश मेरा है, ये राष्ट्र मेरा है, ये माँ भारती है, उसके लिए उन्होंने संकल्प लिया। एक छोटी सी बात आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, बाकी सभी ने बात कही है। महाराजा हरि सिंह की जो पहली प्रतिमा थी जो बावे वाले चौक पर लगी हुई है, तब मैं मेयर था, मुझे लगाने का अवसर मिला, लेकिन उस दौरान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और बड़े विरोध के बाद वहाँ का एसएसपी मुझे फ़ोन करता है यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाएगा। कोई नेता फ़ोन करते हैं कि यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब रोज़ गुजरते हैं, और अपने ही कई साथियों ने बीच में छोड़ करके, लेकिन हमने संकल्प लिया कि ये मूर्ति लगेगी। मैंने एसएसपी से कहा या दूसरे अफसर से कहा कि अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो ये आपका है। कुछ लोगों ने कहा ये जगह ठीक नहीं है तो दूसरी मूर्ति पुल पर लगनी चाहिए। मैंने उसी दिन उसका शिलान्यास किया, उस मूर्ति का ऑर्डर दे दिया। लेकिन हमारे विरोधियों का देखो, जब वो मूर्ति बन करके तैयार हुई तब मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन इन्होंने गुलाम नबी आजाद ने, डॉक्टर करण सिंह जी ने मुझे वहाँ पर बुलाया ही नहीं। लेकिन मूर्ति आज भी, ये दो मूर्तियाँ जो लगी हैं वो हमारे कारण से लगी हैं, वो सरकार के विरोध के बावजूद। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को ये इस प्रकार की जो बातें हैं ये समाज में रहनी चाहिए। आज जो बड़े ठेकेदार बनते हैं या जो बड़ी बातें करते हैं उनके ध्यान में ये बातें रहनी चाहिए। हम सब महाराजा हरि सिंह के रास्ते को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये चारों प्रेसिडेंट रहे हैं आज इस महाराजा हरि सिंह जी की जयंती के कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना जी, पूर्व में उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर सरकार आदरणीय कविंद्र गुप्ता जी, एवं भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ उपाध्यक्ष आदरणीय युद्धवीर सेठी जी, एवं यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, जिस प्रकार माननीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय कविंद्र जी ने हम सबके समक्ष विषय रखा। हम सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी जिस जम्मू कश्मीर में हम लोग जी रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा जो निर्णय था 5 अगस्त 2019 को हुआ, इसका स्वप्न पहला अगर किसी ने देखा था तो वो महाराजा हरि सिंह जी थे। मित्रों, हम सब उनके नाम को जब पढ़ेंगे तो हम उनका डेजिग्नेशन पढ़ेंगे, इंद्र महेंद्र तिब्बत देशाधिपति महाराजा हरि सिंह जी। तिब्बत देशाधिपति का अर्थ क्या है कि उनका साम्राज्य, उनकी जो शासन की जो सीमाएं थी वो तिब्बत तक थी। तिब्बत तक भी पहुंचाने का अगर काम किसी ने किया तो वो महाराजा हरि सिंह जी थे। सामाजिक क्षेत्र में किए गए सुधार, चाहे वो जबरी स्कूल का आज कुछ लोग चर्चाएं करते हैं, तो उस समय जो तबका सबसे ज्यादा अनपढ़ था उनको पढ़ाने का, सबसे अमूलचूल परिवर्तन करने का काम अगर किसी ने किया तो महाराजा हरि सिंह जी ने किया। जबरी स्कूल खोल करके किया कि जबरदस्ती जो बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते उनकी एडमिशन किया करते थे। टीचर जो कि आज तक भी शासन स्थापित नहीं हो पाया, टीचर बच्चे के घर पर जाकर के उसकी एडमिशन करके उसको स्कूल तक लेकर के आया करते थे। हम सब उस समय की घटनाएं कुछ याद करते हैं कि किस प्रकार एक गुज्जर समुदाय की एक महिला पर, एक बहन पर, जब उनके ही किसी मित्र ने, जब वो बनिहाल की तरफ जा रहे थे, कोई ऐसी टिप्पणी की तो उन्होंने उसको अपनी गाड़ी से उतार दिया और खुद जम्मू आ गए और वो पैदल जम्मू तक आया। उसको समझ में आया और उसको महाराजा हरि सिंह जी ने कहा कि एक एक महिला, एक एक बच्ची जो जम्मू कश्मीर की है, किसी भी समाज की हो, वो मेरी बच्ची, मेरी बहन, मेरी माँ के बराबर है। तो ऐसे सभी
अमूल चूल परिवर्तन सामाजिक क्षेत्र में और क्रांतिकारी कदम, जिस तरीके से अंग्रेजों को उन्होंने छठी का युद्ध करवाया, छठी का दूध याद करवाया, हम सब आज उनसे प्रेरणा लेकर के अपने व्यक्तित्व के अंदर भी उनकी जो अच्छी बातें थी, जो क्रांतिकारी कदम थे, जो सामाजिक सुधार का जो भाव था, हम अपने जीवन में आज लेकर के जाएंगे। इसी भावना, इसी अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अमर रहे, अमर रहे महाराजा हरि सिंह बहादुर जी, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे महाराजा हरि सिंह बहादुर जी, अमर रहे। आज करोड़ों करोड़ हिंदुस्तान वासियों के लिए, सच्चे देशभक्तों के लिए आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। आज ही के दिन 23 सितंबर 1895 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी का जन्म हुआ था। महाराजा हरि सिंह जी एक सच्चे देशभक्त थे, एक सच्चे हिंदुस्तानी थे, एक बहुत ही बड़े वतन परस्त थे। महाराजा हरि सिंह जी भारत माता की शान थे, वो जम्मू कश्मीर की जान थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही क्रांतिकारी कार्य किए। वो सच्चे जननायक थे, सच्चे समाज सेवक थे, समाज के अंदर अमूलचूल परिवर्तन करने वाले एक रेवोल्यूशनरी, एक महान महाराजा थे और एक सच्चे क्रांतिकारी देशभक्त थे। जब इस हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त भी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने अंग्रेजों को हर कदम कदम पर अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। चाहे वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, अंग्रेजों की बोलती बंद करने वाले हमारे महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को आज करोड़ों करोड़ देशभक्त, सच्चे हिंदुस्तानी आज महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और संकल्प लेते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी दोबारा दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अपने भारत को मजबूत करेंगे, अपने देश को मजबूत करेंगे, देश का तिरंगा झंडा मजबूत करेंगे। वो महाराजा हरि सिंह बहादुर थे जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए और जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत के साथ किया। वरना ये कांग्रेस के लोग, उस वक्त की दिल्ली में बैठी कांग्रेस की सरकार, जवाहरलाल नेहरू जी, उन लोगों ने बहुत अत्याचार किए, नेहरू ने महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के ऊपर। लेकिन एक सच्चे देशभक्त की तरह महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने तिरंगा झंडा बुलंद रखा और जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया और पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज करोड़ों करोड़ हिंदुस्तान वासी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को नमन करता है, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन करते हैं और हम संकल्प लेते हैं कि पूरा जीवन महाराजा हरि सिंह जी बहादुर द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर हम अपने देश, अपनी भारत माता की सेवा करें।